खानगाह हमारे तारकिया से मियाँ मुनव्वर कादरी तारकी शाज़ली हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खानगाह हमारे तारकिया के ज़ेर साया बहुत सारे अहबाब वज़ाइफ सीख रहे हैं, अमलियात सीख रहे हैं, मुख्तलिफ़ सिलसिलों से लोग रब्ता करते हैं। शॉर्ट कोर्स हमारा चल रहा है, इसी तरह शाज़ली तरबियती निसाब कोर्स चल रहा है, जिसमें कसीर तादाद लोगों की है जो अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत सीख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकत अता फरमाए, रूहानियत अता फरमाए, नूरानियत अता फरमाए, सिलसिले का फैज़ अता फरमाए। आज हमारी वीडियो का मौजू है सूरह कुरैश से पहाड़ जितना भी कर्ज हो तो उतर जाएगा। पहाड़ जितना भी कर्ज होगा तो इंशाअल्लाह ताला सूरह कुरैश की बरकत से ये उतर जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़जानों से असबाब पैदा कर देगा। तो खानगाह अनवार तारकिया के यूट्यूब पर 2 चैनल हैं, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। ये बहुत सारे वज़ाइफ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो तमाम अहबाब को इसकी इजाज़तें होती हैं। तमाम अहबाब खुद भी कर सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब को भी ये सेंड कर सकते हैं। इजाज़त लेके करेंगे तो 1000% फ़ायदा होगा, और इजाज़त नहीं लेंगे तो भी आपको इतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकत अता फरमाए। तो आते हैं हम अमल की तरफ। तो आज हमारा अमल है सूरह कुरैश पर। पहाड़ जितना भी कर्ज होगा तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़जानों से इंतज़ाम कर देगा, अपने ख़जानों से हमें अता फरमा देगा, तो हम कर्ज अदा कर देंगे। ये ऐसा अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे तमाम आमाल इस्तेमाल में है। ठीक है ना। तो इसमें तरकीब इस तरह करनी है कि सूरह कुरैश का ये अमल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है। बैंक से कर्ज़ा लेने के बाद अब क्या है कि उनके कारोबार में घाटा आ गया है, नुकसान हो गया, परेशान हो गए, तो अब असबाब नहीं पैदा हो रहे, या किसी दोस्त अहबाब से, भाई से, या किसी से भी कर्ज़ा लिया हुआ है, पैसे पकड़े हुए हैं, तो क्या है कि अभी उसके असबाब नहीं हो रहे। बहुत कोशिश है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़जानों से हमें अता फरमाए, हम उनको कर्ज अदा कर दें। बंदे की अपनी नीयत होती है, कोशिश होती है कि हम अदा कर दें कर्ज, लेकिन क्या है कि कोई असबाब नहीं पैदा हो रहे, मसाइल ही मसाइल है। तो इसी तरह मुलाज़िम पेशा हज़रात होते हैं, तो वो अपने किसी दुकान पर है, दुकान मालिक से वो पैसे लेते रहते हैं घर के मामलात को, घर को चलाने के लिए। तो बाज़ का ये देखा है कि बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, लाख लाख 2-2 लाख भी लोगों के मुलाजमीन के ऊपर कर्ज होता है। वो परेशान होते हैं, मुलाजमत तो कर रहे हैं वो, लेकिन ये परेशानी है उनको होती कि अब ये कहाँ से हम इनको ये कर्ज अदा करेंगे, कैसे अदा करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं। ठीक है ना। जो कमा रहे हैं वो घर पे ले जाते हैं, खा लेते हैं, महीना होता है तो पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अब कहाँ से इंतज़ाम होगा। ठीक है ना। कहाँ से हम ये पैसे अदा कर पाएंगे। इसी तरह और लोग हैं, कारोबारी हज़रात होते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो उन्होंने अपने कारोबार के लिए लोगों से पैसे लिए हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है, या किसी से भी उन्होंने उधार लिया है। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि हमारा कर्ज उतर जाए, नीयत भी की हुई है लेकिन कर्ज नहीं उतर रहा। ठीक है ना। तो या फिर किसी किस्म का भी मामला है, जैसे गाड़ियाँ हम अक्सर जो है ना वो लीज़ पे ले लेते हैं लोग, घर भी लीज़ पे लिया होता है, घर के लिए लोन लिया होता है, तो अब घर का लोन जितना कमा रहे हैं उतना खा रहे हैं, पैसे जमा नहीं हो रहे, और बैंक का जो है वो सूद भी बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, और परेशानी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गाड़ी लीज़ पे ली हुई है तो उसके भी पैसे अदा नहीं हो रहे, तो वो जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह परेशानी भी बढ़ती जा रही है। और बात क्या ये होती है कि लोगों की सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है कि भाई ये हम इतना सारा पैसा कैसे अदा करेंगे। तो आज इंशाअल्लाह ताला आपको इसका हल बताऊंगा, अमल बताऊंगा, सूरह कुरैश से अमल बताऊंगा। तो आप करेंगे, आप हैरान होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कुरैश की बरकत से ये मसला हल कर दिया। सूरह कुरैश की बेशुमार बरकतें हैं। ठीक है ना, फजीलतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकतें हमें अता फरमाए। तो इसमें ये है कि मेरी बताई हुई तरतीब से आप रोज़ाना ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे
اللہ रब्बुल इज़्ज़त पाक कलाम के सदक़े से सूरह कुरैश की बरकतें हमें अता फरमाएगा और अपने ख़जानों से हमें अता फरमाएगा, ख़जानों के दरवाज़े खोल देगा। जो हमारे सर पे कर्ज़ा है वो हम अदा कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें तरकीब इस तरह करनी है कि आपने सूरह कुरैश रोज़ाना पढ़नी है 121 मरतबा और 786 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। तो बिस्मिल्लाह शरीफ आप पहले पढ़ेंगे 786 मरतबा। जब ये 786 मरतबा पूरी हो जाए फिर आपने 121 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। सूरह कुरैश पढ़ के आसमान की तरफ फूंक मार दें और फिर दोनों हाथ उठा के बारगाह इलाही में रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगे। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं मसाइल में फंस गया हूँ, परेशान हूँ, तेरा बंदा हूँ, तू करम कर दे, अपने ख़जानों से मुझे नवाज दे, अपने ख़जानों से मुझे अता फरमा दे। मेरी ये हाजत है, ये मेरा कर्ज सर पे दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है, तू अपने करम से अपने फजल से आसानी अता फरमा दे। तो जब आप रो रो के बारगाह इलाही में रोज़ाना ही दुआ करेंगे, तो ये फजर की नमाज के बाद आपने करना है। तो फजर की नमाज के बाद रोज़ाना ये करें, अगर मजबूरी है तो किसी भी नमाज के बाद कर लें या किसी टाइम कर लें, कोई मसला नहीं है। तो जब रोज़ाना आप बारगाह इलाही में, कहते हैं ना, कुंडी रोज़ाना खड़काएंगे, रोज़ाना ही बारगाह इलाही में आप अपनी अर्ज़ी पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम कर देगा, फजल अता फरमा देगा। सूरह कुरैश की बरकतें मिलेंगी, सूरह कुरैश के सदक़े से आपका कर्ज अदा हो जाएगा। तो ये आप ताहसूल मुराद तक इसको पढ़ते रहें, रोज़ाना पढ़ते रहें, इतना टाइम भी नहीं लगेगा और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। देखें, जितने भी वज़ाइफ हम करते हैं, कुरानी अमाल करते हैं, हमारी हाजत अपनी जगह पे है, हमारा मसला अपनी जगह पे है, जादू जिन्नात अपनी जगह पे है, और कोई काम किसी काम के लिए कर रहे हैं वो अपनी जगह पे है, ठीक है ना। लेकिन उसके हम जब कुरानी अमल पढ़ेंगे उसकी बरकतें भी मिलती हैं हमें, उसका नूर जब हमारे कल्ब में उतरता है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसके फ़ायदा होता है। जो भी हम सूरत पढ़ें, आयत पढ़ें, उसका नूर जब हमारे कल्ब में उतरेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़िक्र अस्कार में भी लज़्ज़त आएगी और हम इस तरफ राग़िब होंगे कि हम नमाज भी पढ़ें, ज़िक्र अस्कार भी करें, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बेशुमार बरकतें मिलेंगी। तो ये कर्ज़ आपका अदा हो जाएगा। खानगाह अनवार तारिकिया को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।